खेती किसानी में अब सिर्फ धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने का दौर बदल रहा है। आज हम आपको एक ऐसी ही बेहद लाभदायक और सुरक्षित खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बार लगाने पर लगातार 3 साल तक मुनाफा देती है। हम बात कर रहे हैं परवल की खेती की। अब परवल की खेती कैसे की जा रही है, इसकी पूरी प्रक्रिया और कमाई का मॉडल किसानों से ही समझते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में परवल की खेती तेजी से बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि धान गेहूं की फसलों में कम मुनाफा हो रहा है, जबकि परवल की खेती में अच्छी कमाई हो जा रही है। शुरू किए हम लोग खेती का, तो हमको समझ में आया कि धान गेहूं से अच्छा बेनिफिट है, तो इसी को करना शुरू कर दिए। फिर वो जैसे मिर्चा है, टमाटर है, सब्जी की खेती में ही फ़ायदा है। थोड़ा सा मेहनत है, लागत भी है, लेकिन गेहूं धान से अच्छा फसल मिलता है, अच्छा बेनिफिट भी है, अच्छी कमाई भी है। अच्छा, परवल की खेती क्यों? इसकी तरफ किसान का जो रुझान बढ़ रहा है, सब्जियां और भी हैं लेकिन परवल की खेती से ये है कि जो ग्रामीण के लोग करते हैं, इसमें डांटी भी बेच लेते हैं और फल भी बेच लेते हैं, तो दोनों तरह का फ़ायदा है कि जैसे डांटी भी बेच लेंगे उसका भी आमदनी है और फल भी बेचते हैं उसका भी आमदनी है। 1 एकड़ कितना दे देता होगा किसान? 1 एकड़ मान के चलिए कि अगर डांटी और फल में ही मान के चलिए कि 5-6 लाख रुपया आ जाएगा 1 एकड़ में। जी, यही वजह है किसान इधर आ। जी, इसी कारण से किसान इधर अपना रुझान बना रहा है कि इसमें आमदनी है, इसमें हम काम करें। चुनौतियाँ भी होंगी कुछ? इसकी बीमारी बहुत काफ़ी है, इसमें इतना कैंसर से भी तेज रोग लगता है। अगर एक टाइम दवा अगर ना सही से पड़ा जाए तो कैंसर से भी ज़्यादा रोग बहुत ये एक कोने से पकड़ेगा, सीधा रात भर में वो माथे पहुंचा देगा। यही बीमारियां बहुत कठिन है, इसकी ध्यान बहुत ध्यान देना है इसका। अगर बारिश होने लगा, अगर वो पकड़ लिया, तो अगर इसका दवा निराई गुनाई सही से नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप चौपट हो जाएंगे। बता रहे बीमारी भी लगती है? बीमारी तो है, लेकिन अब उसके लिए तत्पर होना पड़ता है। हाँ, चलो तत्पर होंगे तो बच सकते हैं। हाँ, बच सकता है। हर फसल से इसमें अच्छा पैसा है। गोरखपुर के पुरनाहा गांव में परवल की खेती ने किसानों की किस्मत बदल दी है। करीब 500 एकड़ में फैली खेती से 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मेहनत, कम पानी और सही तकनीक से यहाँ के परवल की मांग दूर दूर तक है, जिससे इसे सबसे लाभदायक खेती माना जाता है। परवल में ऐसा कितना फायदा दिखा आपको जो इतना बढ़ाते चले गए और अब परवल के अलावा कुछ सोचते ही नहीं आप करने का? अब मानिए सारी व्यवस्था हमारी रोजी रोटी यानी इज्जत अबरो सब कुछ मानिए इसी से चलता है। पढ़ाई लिखाई, बच्चों का विवाह शादी, इसी के सहारे मानिए गाड़ी घोड़ा सब कुछ इसी से किए हैं। जो किसान भाई आपको देख सुन रहे हैं उनको भी बताएंगे जो परवल की खेती का गणित है, इसके बारे में पूरा आप समझाएंगे। कब से कब आप लगाते हैं, कब इसकी फसल मिलने लगती है, कितना खर्च, कितना मुनाफा? अगस्त या सितंबर में परवल लग जाता है, तो अक्टूबर नवंबर जब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है तब तक जरूर कुछ लागत 50% निकल जाता है, और उसके बाद ठंडी में फिर उसे समाप्त कर दिया जाता है। फिर निराई गुड़ाई होती है और उसके बाद फिर मार्च से यानी 20 मार्च से फिर फल चालू हो जाता है निकलना। वो कब तक मिलता है फिर? कब तक मानिए समय अनुसार, प्राकृतिक अनुसार मानिए बरसात का समय है, जून तक हम लोग मानते हैं। 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार की लागत आती है और पैदावार 3 महीना मानकर हम लोग चलते हैं, अप्रैल मई जून, और 3 महीने में 120 कुंटल या 125 कुंटल पैदा हो जाता है। अगर प्राकृतिक साथ दिया, बरसात कम हुआ तो समय हम लोग को और मिल जाएगा, तो हो सकता है 10-20 कुंटल और भी बढ़ जाएगा। परवल की खेती का गणित तो आपने किसानों से सुन लिया, अब जानिए इसकी खेती के टिप्स। जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं उनको एक बार ये भी बता दीजिए, खेत कैसे तैयार करते हैं परवल की खेती के लिए? खेत जब तैयार हम लोग करते हैं तो अब पहले तो रम्मा चलता था, इस समय मशीन आ गई है। मशीन से गड्ढा मान कर चलिए 1 मीटर पर गड्ढा खोदा जाता है। 1 मीटर, उसमें जो मटेरियल डाई खाद जो भी डालना रहता है वो अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद 1 मीटर की लता होती है, 1 मीटर की लंबाई चौड़ाई होती है, और 1 फीट से 1.5 फीट तक गड्ढा खोदा जाता है, ताकि उससे यह होता है उसकी जड़ें जो है नीचे रहती है, ताकि गर्मी में तापमान से वह बचाती है। इसमें जो है पानी भी कम चलाया जाता है। यह तो मान कर हम लोग चलते हैं जो 2.5 महीना तो किसी तरह से उसमें दिक्कत है नहीं, मार्च अप्रैल 15 जून तक उसमें इतना हो जाएगा कि अपना कमा लेंगे, मतलब भर का। और उसमें जो है हमारी लागत निकल जाती है, हमारा परिश्रम जो है हमारे पूरे परिवार का जो है पूरे साल का
खर्च वहन हो जाता है। कई किसान परवल की खेती के बजाय उसकी लतर की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये लतार के लिए करते हैं कि जो फल हमको मिलता है तो जो लेबर चार्ज हमारा होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो लेबर चार्ज हमसे फल से हमको मिल जाता है। लेकिन मेन हम लोगों को लत्ती है जिसको लतार कहते हैं। लत्ती हम लोगों को यदि कायदे से जो इस समय आप देख रहे हैं यह लत्ती जाएगी तो कम से कम एक बिस्सा जो है 15-20 हज़ार की जाएगी। 1 एकड़ में तो 30 बिस्सा हो गया जी, 30 बिस्सा। तो उस हिसाब से तो 6 लाख की लतार हो गई 1 एकड़ में। जी, कुछ दिन जो है जैसे मार्च और अप्रैल मई में तक या जून तक हम जो है दवा छिड़क करके फल को तक ज़्यादा मात्रा में तैयार करते हैं, क्योंकि उस समय हमको पैसा कुछ मिल जाता है, सूखा मौसम रहता है तो उसको में फिर इसके बाद जब जुलाई अगस्त आता है तो हम फल निकालना बंद कर देते हैं। तब हम अपनी लत्ती को जो है मजबूत स्ट्रांग बनाने के लिए, मोटी बनाने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मोटी स्ट्रांग मजबूत रहे कि बारिश भी हो तो उससे उसके ऊपर बहुत असर न पड़े। लतार के लिए ही खेती करनी है तो किस बात का ध्यान रखना है? तो विशेष करके हम लोग ऊंचाई वाले देखते हैं और भरसक बलुअर 2 मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी, उसका हम लोग चयन करते हैं। फिर इसके बाद खेत को लेवल कर लेते हैं और उसको निराई और जुताई करते हैं। तो जुताई में सबसे पहले हम जो है कि तावा से जो है उसको खेत को पलटवा देते हैं। फिर इसके बाद जो है कल्टीवेटर चलाते हैं और करीब करीब यह प्रक्रिया करे हम कल्टीवेटर, तावा, रोटावेटर सब मिला करके करीब 8 से 10 चास करवा देते हैं। तो अधिकांश लोग जो है आलू की बुआई करते हैं अक्टूबर-नवंबर में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, उसी समय आलू में ही इसको जो है बो दिया जाता है। परवल की ये खेती किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे बदल रही है आपने इस वीडियो में जाना। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।